हेलो दोस्तों, पेपर हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार बोर्ड की क्लास 10 से लेकर क्वेश्चन को, जो कि एक निबंध पर आधारित है। क्वेश्चन है, भारतीय नारी विषय पर संकेत बिंदु के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखिए। तो दोस्तों, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बिहार बोर्ड की सबसे फेमस वेबसाइट bscbstudy.com पर मिला है। अगर आपको भी इस क्वेश्चन का आंसर जानना है, सबसे पहले आपको किसी वेब ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। उसके सर्च बार में टाइप करना है bscbstudy.com। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको नोट सॉल्यूशन वाले कॉलम पर आना है और क्लास 10 पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में किसी में भी हिंदी पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको ओल्ड पेपर सॉल्यूशन पर आना है और यहाँ पर सेट 1 2020 पर आ जाना है। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 104 पर आना है, जहाँ पर लिखा है भारतीय नारी विषय पर संकेत बिंदु के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखिए। यहाँ पर क्लिक कर दें। दोस्तों, अगर आप सीधा इसी पेज पर आना है, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, जिस पर क्लिक कर आप इस पेज पर आ सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम भूमिका में लिखेंगे, विश्व में भारतीय नारी की विशिष्ट पहचान है। यह भारतीय संस्कृति के रंग में पूर्णतः रंगी होती हैं। ये ममता की मूर्ति और करुणा की देवी होती हैं। इसके चरित्र में धार्मिक संस्कार कूट कूट कर भरा होता है। गृहस्थ जीवन की मर्यादा के अनुपालन के प्रति इसकी निष्ठा कैसे अभिभूत नहीं कर देती। परिवार के प्रति इसका समर्पण और सेवा भाव अद्भुत होता है। अनेक कष्ट सहकर भी यह अपने परिवार सदस्यों को संपन्न रखना चाहती है। त्याग, निस्वार्थ सेवा भाव, समर्पण, उत्तरदायित्व बोध, नैतिक सहिष्णुता, धैर्य, ममता, करुणा, दया आदि इसके चरित्र के उज्ज्वल पक्ष हैं। ऐतिहासिक स्थिति, वैदिक युग में भारतीय नारी श्रद्धा और सम्मान की पात्र थी। तत्कालीन मातस्य सतात्मक प्रथा में माता या गृह स्वामिनी की ही सना सर्वव्यापी थी। उपनिषद युग के अंतिम चरण में समाज के पितृसत्तात्मक प्रथा का उदय होने लगा था। पौराणिक काल में समाज पितृसत्तात हो गया। पुरुषों का प्रयास्व बढ़ा और स्त्रियों उनकी इच्छा के अधीन हो गई। मध्यकाल में भारतीय नारी पुरुष की भोग्या हुई और उनकी ओर के अधीन दासी बनकर रह गई। मुगल काल में भारतीय नारी का घोर शोषण हुआ है। अपनी इका कोई महत्व नहीं रहा। घर की दीवारों में कहाँ कैद हो गई। असूर्यपशा उसकी नारी की पर्याप्त बनी। धार्मिक रूढ़ियों ने उनकी स्वतंत्रता छीन ली। सती प्रथा की क्रूरता से वह चितकर उठी। योजना में ही विधवा बनकर वह आरोपित सामाजिक मर्यादा का पालन में भीतर से टूट गई। आधुनिक काल में अर्थात 20वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय नारी को अपनी बंद खिड़कियों को खोलने का अवसर मिला। भारत की आज़ादी के साथ भारतीय नारी में अपने अस्तित्व की रक्षा के प्रति बौद्धिक जागरूकता का सूत्रपात हुआ। वर्तमान स्थिति, वर्तमान काल में शिक्षा के प्रसार के चलते भारतीय नारी की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का परिवर्तन आया है। वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी कर रही हैं। उसने पुरुषों के अनपेक्षित वर्चस्व को चुनौती दी है। आज भारत की नारी मध्यकालीन भारत की नारी से सर्वथा भिन्न है। आज की भारतीय नारी अव्वल नहीं है। निष्कर्ष, जहाँ नारियों की पूजा होती है, वहाँ देवियों का वास होता है। पुरुषों द्वारा गढ़े गए इस शल छंद को आज भी भारतीय नारी अच्छी तरह समझ लेगी। वह सामाजिक एवं धार्मिक रूढ़ मूल्यों को तोड़ने के लिए व्याकुल है। भौतिक समृद्धि की चाय में नैतिक अदृश्य हो गई है। वर्तमान समय भारत में बढ़ती बलात्कार की घटनाएं कारण भारतीय नारी असुरक्षित सी हो गई है। समाज, सरकार और भारत के प्रत्येक नागरिक का यह नेतृत्व है कि ये अपने अपने स्तर पर इस कलंक को मिटाने की आवश्यकता कार्रवाई करे। तो दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। इसी तरह आप इस वेबसाइट पर सभी क्वेश्चन के आंसर ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।